प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन, महाभारत अनुभव केंद्र का किया अवलोकन, शहीदी दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, टेका मत्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन मामले में झटका, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर रोक हटाई, निचली अदालत में अब चलेगा ट्रायल। संविधान दिवस कल पलामू में पूर्व संध्या पर स्कूली बच्चों के बीच विविध कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन, जामताड़ा में रन फॉर यूनिटी में दिखी एकता की झलक। और अपराधियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रांची पुलिस ने अपहरण मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पलामू में चोरी मामले में नाबालिग समेत 4 पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का भ्रमण किया। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे हम पूजा की बात करें, किसी भी कार्यक्रम की बात करें, लेकिन ये शंखनाद जो है ओम से जुड़ता है, जोड़ता है हमें। ऐसे तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस में हम देख रहे हैं तरक्की हो रही है। किसने सोचा था कभी कि टेलीविजन आएगा, किसने सोचा था कि कभी इंटरनेट आएगा। तो क्या ये साइंस और विशेष तौर से भारत के वैज्ञानिक इस ओर क्या अनुसंधान कर सकते हैं कि सचमुच में भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र की भूमि में, उन तरंगों को इकट्ठा करके फिर से संयोज कर क्या हम लोगों तक और नई आने वाली पीढ़ी, चाहे आज के 25 वर्ष की बात करें, 50 की बात करें, क्योंकि हम अपनी विरासत को जब जिंदा रख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चलकर ऐसी भी साइंटिफिक तरक्की हो, टेक्नोलॉजी हो कि ब्रह्मांड से बोली हुई जो तरंगे हैं वो जो घूम रही हैं इधर उधर, उनको इकट्ठा करके भगवान कृष्ण की जो अपने शब्दों में गीता का उपदेश है वो भी हम इकट्ठा कर सकें। प्रधानमंत्री ने हरियाणा दौरे के क्रम में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही मत्था टेका। और अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए। जब वो कहते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन हो लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, जब वे कहते हैं कि ईश्वर भक्ति सही राह है, सत्य की राह ही सही राह है, या फिर किसी पे अत्याचार ना करो, किसी के द्वारा किया गया अत्याचार ना सहो, सर्वधर्म सम्मान, ये ऐसे मूल्य हैं जो वैश्विक मूल्य हैं और जो हर दौर में मानवता के संरक्षण में यही मूल्य हैं जो हमेशा से सार्थक साबित होते आए हैं। ऐसे में उनकी रचनाएं, उनकी वाणी, उनके मूल्य, उनका पूरा जीवन और उनकी शहादत किस तरीके से 1675 की शहादत आज भी हम सबके सामने साझा कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी महत्ता को आज की पीढ़ी के साथ जोड़ रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की भी यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बड़ी संख्या में खास और आम लोग इस भव्य, दिव्य और नव्य अध्याय के गवाह बने। श्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रभु श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वजा को फहराया।
ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इस केसरिया ध्वज में 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है। ओम परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशों के वंश होने का भी प्रतीक है। तो वहीं कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजवंश की सत्ता का चिन्ह रहा है। इस धर्म ध्वजा की ऊंचाई 191 फीट और वजन 2.5 किलो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पवित्र केसरिया ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ईडी समन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। समन का पालन नहीं करने के मामले को लेकर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में दी गई अंतरिम राहत को हाईकोर्ट ने हटा लिया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय की मांग की गई तथा अंतरिम राहत को बढ़ाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। साथ ही अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया। अदालत के इस निर्णय से मुख्यमंत्री के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने और लंबित मामले को निरस्त करने की मांग की थी। लातेहार जाने के क्रम में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो आज थोड़ी देर लोहरदगा के कूड़ू में रुके, जिस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री महतो ने पार्टी नेताओं को संगठन मजबूती को लेकर कई टिप्स दिए। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में आजसू पार्टी अध्यक्ष ने राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सेवा का अधिकार सप्ताह जैसे कार्यक्रम चला रही है, जो कागजी कोरम बनकर रह गई है। झारखंड समेत देश भर में कल संविधान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इससे पहले पूर्व संध्या पर भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। केंद्रीय संचार ब्यूरो की पहल पर मेदिनीनगर स्थित राजकीयकृत गिरिवर विद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े विषयों को अपनी रचनात्मकता से खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया। संविधान दिवस के सिलसिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा पलामू मेदिनीनगर स्थित राजकीयकृत गिरिवर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यार्थियों ने इस दौरान पेंटिंग और रंगोली समेत अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े विषयों को अपनी रचनात्मकता से खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया। लोग ये कंपटीशन में भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर, सब लोग ये कंपटीशन में भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने संविधान की अहमियत, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक दायित्वों पर अपने विचार रखे।
क्विज प्रतियोगिता ने कार्यक्रम में रोचकता बढ़ा दी, जहां छात्रों ने संविधान के अनुच्छेदों, ऐतिहासिक तथ्यों और निर्माताओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी मेधा का प्रदर्शन किया। और स्पीच अभी होना बाकी है और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। चारों तरफ कोई रंगोली बना रहा है, कोई क्विज कर रहा है, कोई पेंटिंग वगैरह, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। भागीदारी भी बढ़ने के लिए दिया जाता है और इससे हम अपने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर या फिर कुछ आगे करके अभी से कैरियर भी बना सकते हैं LLB के द्वारा। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते दिखे। प्राचार्य डॉक्टर नीरज द्विवेदी ने केंद्रीय संचार ब्यूरो के इस शैक्षणिक सांस्कृतिक प्रयास की सराहना की। क्विज, भाषण, स्पीच और रंगोली की प्रतियोगिता थी और बच्चे इतने उत्साहित हैं कि एक ही बच्चा कई प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चे काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ भाग ले रहे हैं और इससे हमारे बच्चों का एक्सपोजर भी बढ़ता है। ये एक तरह से बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय संचार ब्यूरो के जो जोनल हेड हैं हमारे गौरव सर, वो हर साल हमारे बच्चों के बीच आते हैं। इवन कि अगर टाउन हॉल में भी प्रोग्राम होता है इनका तो हमारे स्कूल के बच्चे वहाँ जाते हैं। कुल मिलाकर से ये प्रोग्राम काफ़ी उत्साहवर्धक है बच्चों के लिए। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के बाह्य व्यक्तित्व का भी विकास होता है। वो पठनीय सामग्री के साथ अपने बाह्य पर्यावरण से किस तरह से एडजस्ट करते हैं या जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं या हमारे बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जो सारी बातें हैं, इन सब प्रतियोगिताओं से उनको जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारते हैं बल्कि उन्हें लोकतंत्र की बुनियाद से भी अवगत कराते हैं, जिसके बूते नई पीढ़ी को विकसित और सशक्त राष्ट्र की अवधारणा को हकीकत बनाना है। पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। संविधान दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो गुमला की पहल पर खूंटी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर लोधमा के पटेल बीएड कॉलेज में पूर्व संध्या पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता से लोकतंत्र की मजबूती का संदेश दिया। संविधान दिवस को लेकर रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NSCURL में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। सेमिनार के मुख्य अतिथि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान रहे और उनका संबोधन भी हुआ। इस दौरान विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचारों का आदान प्रदान किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। Programs broadened its research initiatives and enhanced its student participation and recognition on national and global platforms. Our students have excelled in prestigious moot court competitions, research conferences, internships, public policy engagements, and international forums, reflecting not only legal scholarship but leadership, social responsibility and character. उधर सरायकेला खरसावां में भी संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वक्ताओं ने भारतीय संविधान की विशेषताओं से रूबरू भी कराया। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय संविधान को केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा बताया। छात्रों और शिक्षकों ने एक स्वर में भारतीय लोकतंत्र के इस मजबूत आधारशिला को नमन किया। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय लगातार इस पर जोर दिए हुए है कि यहाँ के छात्र संविधान के प्रति जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझें और इस समझ को वो हमारे आगे की कम्युनिटी तक भी पहुँचाएं। लगता है कि नागरिक होने के साथ हमें अपने कर्तव्यों के साथ
हमारे अधिकारों का भी पालन पूरे मन से करना चाहिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया कि संविधान दिवस सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को याद करना चाहिए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। Harmoniously. 1. 2. The environment, the forests, the lakes, these are all provided to you. Ensure that you protect the environment as much as you can. And the third message from me is to ensure that children are educated well. अपने अधिकारों के साथ साथ अपने जिम्मेदारियों का भी याद करते हैं। संविधान ने हमें आज़ादी, समानता और न्याय का अधिकार दिया, जिसे हम सबको मिलकर मजबूत बनाना है। सरायकेला खरसावां के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि भारतीय संविधान की भावना को तभी मजबूत किया जा सकता है जब देश की युवा पीढ़ी इसके मूल्यों को गहराई से समझे और अपनाए। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। 26 नवंबर देश की लोकतांत्रिक यात्रा का सुनहरा अध्याय है, जिस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। संविधान निर्माण में दुमका से सदस्य रहे प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका की भी भूमिका रही। संविधान सभा के सदस्य के रूप में राज्य के कई लोग शामिल थे। दुमका के संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा, प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका और अमीय घोष संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे। प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि इनके द्वारा संविधान निर्माण में कमजोर तबकों, क्षेत्रीय और स्थानीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। संविधान जो है वो ये बताता है कि हमको कैसा भारत बनाना है और किस दिशा में जाना है। तो संविधान को समझने की जरूरत है। संविधान का महत्व जैसे पहले था उसी तरह आज भी है, और आज के दिन में इसको और बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, क्योंकि जो संविधान की मूल भावना है वो स्व से जुड़ा हुआ है, वो अपने राज्य से जुड़ा हुआ है, स्वराज से जुड़ा हुआ है। आप संविधान की मूल प्रति देखेंगे तो उसमें विरासत और विकास दोनों की बात कही गई है। संविधान सभा के सदस्य रहे प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका का जन्म 16 अगस्त 1889 को दुमका में हुआ था। उनके भतीजे प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका ने बताया कि वे राज्यसभा और लोकसभा के भी मेंबर रहे। स्वतंत्रता संग्राम में भी वे काफी सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि उनके ताऊजी प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका परिवार तथा इलाके के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम लोग के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन था परिवार के लिए प्रभु दयाल ताऊ जी का, कि उन्होंने माँ को कह के सब बच्चों को हॉस्टल भिजवाया। हम लोग के खान पान पे काफ़ी वो माँ को बोला करते थे कि अच्छी चीज़ें खिलाओ, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे सब बच्चों का। और मैंने तो देखा है कि जब वो 99 उम्र के थे तभी उनकी ज़्यादातर दांतें इंटैक्ट थी और उनको नकली दांत लगाने का कभी काम नहीं पड़ा, और लंबी उम्र भी पाए, वो 100 साल से ऊपर वो जिए और स्वस्थ जीवन जिए। दुमका के लोगों ने एक स्वर में प्रभु दयाल हिम्मत सिंहका समेत सभी संविधान निर्माताओं के योगदान को सराहा है। उन्होंने भारतीय संविधान के मूल तत्वों को आत्मसात करने की प्रतिबद्धता जताई है। देश की आज़ादी के बाद से अब तक तमाम जो गतिविधियां चलती है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलती है, और आज के दिन में संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हर तरह के परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक न्याय से लेकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, हिंसा, महिला हिंसा, तमाम ऐसे जो भी समाज की गतिविधियां हैं वो संवैधानिक दायरे में रहकर लोगों को न्याय और उनके अधिकार को दिला रही है। हमारा देश का जो संविधान है यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान इस मायने में है कि इसमें जिस प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ देश के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो विभिन्न वर्ग, विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय और सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो मूल मंत्र देके गया, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। देश कल संविधान की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ऐसे में दुमका में समाज का विभिन्न वर्ग
इसको लेकर उत्साहित है। हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा देश एक गणतंत्र देश बना। हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है, और जिसके आधार पर हमारे देश की सभी संस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं चलती हैं। संविधान में मुझे ये अच्छा लगता है कि यहाँ पे इक्वल राइट्स है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और फिर यहाँ पे फ्रेटर्निटी है, और फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जिसे हम यूज़ करते हैं, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो इन राइट्स के बारे में नहीं जानते उन तक हम ये सब पहुँचा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद से संविधान ने समता मूलक समाज और देश के नवनिर्माण की दिशा में प्रकाश पुंज की भूमिका निभाई है। दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। भारतीय संविधान दुनिया में अद्वितीय है। देश के नवनिर्माण से लेकर व्यक्ति के नवनिर्माण तक का संदेश इसमें समाहित है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारतीय संविधान ने दुनिया को दिशा दिखाई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, ये प्राइड है फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। एंड Constitution of India, it is a reference point for all of us. India is a democratic country, secular country. India is a republic. जामताड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनबाद विधायक राज सिन्हा शामिल हुए। इस अवसर पर देश की एकता और अखंडता का संदेश देते हुए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। गांधी मैदान से प्रारंभ हुई इस यूनिटी मार्च में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और भाजपाई शामिल हुए। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे ये बच्चे उत्साह और देशभक्ति से ओतप्रोत दिखे। इस विशाल पदयात्रा ने पूरे शहर का भ्रमण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसमें मुख्य रूप से यह संदेश जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो आज भारतवर्ष एक सूत्र में जो पिरोया हुआ है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। और आज के दिन में जब भारत को 2047 जो कि भारत का स्वतंत्रता का 100 वर्षगांठ होगा, उस समय तक भारत को विकसित भारत बनाना है, लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने। वो अपने देश के युवाओं के बल पर, क्योंकि भारत का युवा देश, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है कि भारतवर्ष शक्तिशाली बने, भारतवर्ष शक्तिशाली बने। जामताड़ा के स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस मार्च में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने बताया कि इस मार्च के माध्यम से सभी ने एकता का संदेश दिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया। 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में मेरा युवा भारत जामताड़ा के तत्वाधान में आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में यूनिटी मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने धनबाद के माननीय विधायक शिरकत किए, जिसको कि झारखंड विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। हम सबों ने मिल करके जो यूनिटी मार्च निकाला, एकता मार्च में हम लोगों ने राष्ट्र को जो एकता का संदेश दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने इस आयोजन को सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी आधुनिक लोग पुरुष के नजर के रूप में सामने आ रहे हैं। लोग सरदार पटेल के अवतार के रूप में हम लोग सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हर जिले में हम लोग इस कार्यक्रम करेंगे। आज ये कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम सभी समाज के लोग, हम हर तरह के लोग, जो हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए हैं और सरदार पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के माध्यम से जामताड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल को न सिर्फ याद किया गया, बल्कि उनके एकता के संदेश को अपनाते हुए युवाओं के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। देश रक्षा उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
नई दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान में नौसेना और तट रक्षक बल के जहाज भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की मुहिम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। जहाज मरम्मत में बदलाव पर आयोजित समुद्र उत्कृष्ट सेमिनार में शामिल हुई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सेमिनार में भारत की समुद्री सुरक्षा में देश के शिपयार्ड के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए शिपयार्डों के महत्व पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि इस सेमिनार में स्वदेशी जहाज निर्माण, तकनीकी नवाचार और समुद्री अवसंरचना में प्रगति पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने इस दौरान कहा कि नौसेना की ताकत किसी भी देश के लिए अहम है और एयरक्राफ्ट कैरियर सेना की ताकत का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी देश बिना किसी दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल किए अपनी हवाई शक्ति को मजबूत और सुरक्षित कर सकता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि ग्लोबल कॉमर्स और सुरक्षा समुद्री रास्तों पर निर्भर करती है और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से समुद्री व्यापार होता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज भी विश्व का 90% व्यापार समुद्री रास्तों के जरिए ही हो रहा है। Naval power has been one of the most decisive indicators of a nation's strength, security, and civilizational reach. Civilizations that mastered the seas, whether for trade, exploration, or defense, they gained unmatched strategic advantage, economic prosperity, and the cultural influence. Friends, the maritime story of India did not begin with the rise of modern navies or commercial shipping. It began long before recorded history, during the days of the Indus Valley civilization around 2500 BCE. Archaeological discoveries in the Lothal, Gujarat, one of the world's earliest planned port cities, revealed sophisticated. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन, महाभारत अनुभव केंद्र का किया अवलोकन, शहीदी दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, टेका मत्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन मामले में झटका, हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर रोक हटाई, निचली अदालत में अब चलेगा ट्रायल। संविधान दिवस कल, पलामू में पूर्व संध्या पर स्कूली बच्चों के बीच विविध कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन, जामताड़ा में रन फॉर यूनिटी में दिखी एकता की झलक। और अपराधियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रांची पुलिस ने अपहरण मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पलामू में चोरी मामले में नाबालिग समेत 4 पकड़ाए।